मनीष कश्यप पर एफआईआर दर्ज किया गया है मोतिहारी से दरपा थाना में। पूरी मामला जो है पहले मैं बता दूंगा, उसके बाद मेरी बात पूरी सुनकर जाइएगा आप लोग, ठीक है। खुद जाकर जनता के बीच में जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, जनता से अपना बात कर रहे हैं, तो मनीष कश्यप पर फिर से एक और एफआईआर दर्ज किया गया। तारीख है 21 मार्च 2024। बिहार पर लगातार लोगों के बीच जाकर अपनी बात रखने वाले यूट्यूबर मनीष कश्यप इस बार बुरी तरह फंस गए हैं। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में उनके साथ 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 10 लोग। उसका सीओ है ऋषभ सिंह यादव। ये आवेदन किए हैं। अच्छा, ये जो ऋषभ सिंह यादव है, ये आवेदन किए हैं जा करके दरपा थाना में, जहाँ के थाना अध्यक्ष उमा शंकर माझी है, उन्होंने जो है एफआईआर दर्ज किया गया। क्यों किया भैया मेरे, तो जरा सुनिएगा। तो मनीष कश्यप ने ऐसा क्या काम किया है जिससे अशांति फैली हो, इसका जवाब पूछता है ये बिट्टू सिंह। क्या मनीष कश्यप से डर गया है बीजेपी? अब मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। जी जी बोलिए ना। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। तेजस्वी ने मनीष को फंसाया, तेजस्वी ने मनीष को फंसाया। जी जी। अब तो बीजेपी की सरकार है। हाँ। तो अब मनीष कश्यप को कौन फंसाया? चुनाव से पहले मुझे जेल भेज दिया जाएगा, और जेल भेजने का अगर कोई सोच भी रहा है तो अपने बाप का इस्तीफा दिलवाएगा और अपने बाप से चुनाव लड़वा देगा। तो अगर सोच रहा है ना कोई मनीष कश्यप को जेल भेज देगा, हो न हो हमरे पर एफआईआर कर देगा, हो न हो हमरे पर एफआईआर। अरे बोलने की आजादी नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, क्या हमारा देश लोकतांत्रिक है कि नहीं? क्या हमें बोलने की आजादी है कि नहीं? क्या हम बोल सकते हैं कि नहीं? साथ है बिट्टू सिंह, मनीष कश्यप आपके साथ है। मनीष कश्यप का पूरा जनता, बिहार की पूरी जनता मनीष कश्यप के साथ है। अब बताइए कि तेजस्वी यादव है मनीष कश्यप के विरोध में, कि सम्राट चौधरी का असली दुश्मन बीजेपी है, आरजेडी नहीं। बिग ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं दोस्तों। फिर से हमारे मनीष कश्यप भैया पर एफआईआर दर्ज हो गया है। हो सके तो ये इलेक्शन से पहले फिर से जेल के अंदर वो मनीष भैया चल जाएंगे। हमारे पीछे बिट्टू सिंह मौजूद है, जो कि मनीष कश्यप के कट्टर सपोर्टर कहा जाता है। चलिए इनसे डायरेक्ट बात कराते हैं इस मुद्दे पे। बिट्टू भैया, कहीं ना कहीं फिर से एफआईआर दर्ज हो गया है हमारे मनीष कश्यप भैया पर, इस पर क्या बोलना चाहते हैं? इस पर बोलना क्या है, मनीष कश्यप पर एफआईआर दर्ज किया गया है मोतिहारी से दरपा थाना में। पूरी मामला जो है पहले मैं बता दूंगा, उसके बाद मेरी बात पूरी सुनकर जाइएगा आप लोग, ठीक है। पूरी बात मैं बता रहा हूं। मनीष कश्यप ने पहले ऐलान किया कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जी ठीक है। उसके बाद जब पता चला मनीष कश्यप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उन्होंने बीजेपी का रुख मोड़ा, बीजेपी से टिकट की मांग की, लेकिन बीजेपी से कोई टिकट नहीं मिला। फिर उन्होंने आरजेडी से टिकट की मांग की, लेकिन आरजेडी से भी टिकट नहीं मिला जी। अब जब मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए सड़क पर उतर गए, मनीष कश्यप ने यह ऐलान कर दिया कि वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। खुद जाकर जनता के बीच में जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, जनता से अपना बात कर रहे हैं, तो मनीष कश्यप पर फिर से एक और एफआईआर दर्ज किया गया। अच्छा, वो एफआईआर दर्ज जो किया गया है, आज की बात मैं बता रहा हूं। आज तारीख है 21 मार्च 2024। ये वही महीना है, और ये 2024 नहीं 2023 की बात मैं बताऊं। इसी महीने 2023 में मनीष कश्यप को उठा लिया गया था, पिछले 9 महीने जेल में थे वो जी। और फिर से इसी महीने में उनके साथ जो है पूरी डिटेलिंग में बताता हूं, पूरी डिटेलिंग सुनिएगा। बिहार पर लगातार लोगों के बीच जाकर अपनी बात रखने वाले यूट्यूबर मनीष कश्यप इस बार बुरी तरह फंस गए हैं। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में उनके साथ 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 10 लोग। मनीष कश्यप के साथ साथ 10 और लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। डीएसपी श्री कुमार के मुताबिक थाना अध्यक्ष उमा शंकर माझी ने छौड़ा दानो सीओ ऋषभ सिंह यादव के आवेदन पर शिकायत दर्ज किया। मतलब समझिएगा, छौड़ा दानो का सीओ है। छौड़ा दानो सीओ, छौड़ा दानो ब्लॉक हुआ, उसका सीओ है ऋषभ सिंह यादव। ये आवेदन किए हैं। अच्छा, ये जो ऋषभ सिंह यादव है, ये आवेदन किए हैं जा करके दरपा थाना में, जहां के थाना अध्यक्ष उमा शंकर माझी है, उन्होंने जो है एफआईआर दर्ज किया गया। क्यों किया भैया मेरे, तो जरा सुनिएगा। मामला है आचार संहिता का उल्लंघन जी। आचार संहिता का उल्लंघन का मतलब जरा समझिएगा। जब चुनाव होता है तो जब क्षेत्र में जो है आचार संहिता का
आचार संहिता लागू किया जाता है। आचार संहिता का मतलब होता है कि कुछ गलत सलत ना हो जाए, कुछ आपराधिक घटना ना हो जाए, इसलिए लोगों का भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, सभी लोगों को जो है शांतिपूर्वक रखना है। तो मनीष कश्यप ने ऐसा क्या काम किया है जिससे अशांति फैली हो, इसका जवाब पूछता है यह बिट्टू सिंह। सिर्फ जवाब पूछता है कि मनीष कश्यप ने पिछले जितने दिनों से लोगों के बीच में जाकर के जो अपनी बातें कर रहे हैं, तो आखिर में कहां अशांति मनीष कश्यप ने फैलाया? क्या ये एक साजिश नहीं है मनीष कश्यप को फिर से बिल्कुल बिल्कुल साजिश लग रहा क्या मनीष कश्यप से डर गया है बीजेपी? अब मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। जी जी बोलिए ना। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। पहले तो तेजस्वी यादव की सरकार थी, तो मनीष कश्यप सब बोलता था कि तेजस्वी ने मनीष को फंसाया, तेजस्वी ने मनीष को फंसाया। जी जी। अब तो बीजेपी की सरकार है, ओ तो अब मनीष कश्यप को कौन फंसाया? बीजेपी। मतलब कि मनीष कश्यप को ना बीजेपी आगे बढ़ने देना चाहती है, ना आरजेडी आगे बढ़ने देना चाहती है। हो सके तो कहीं ना कहीं मनीष भैया से ये लोग डर रहे हैं क्या? अरे तो डरेगा नहीं जी, मनीष कश्यप से डर गया है जी। अच्छा। इसी डर के वजह से जो है एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, मनीष कश्यप को फिर से जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। लेकिन मैं खुल के बता दूं, मेरे जो विरोधी है मनीष कश्यप को, जो चाहते हैं कि मनीष कश्यप को हम जेल भिजवा देंगे, तो मनीष कश्यप ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर चुनाव से पहले मुझे जेल भेज दिया जाएगा और जेल भेजने का अगर कोई सोच भी रहा है तो अपने बाप का इस्तीफा दिलवाएगा और अपने बाप से चुनाव लड़वा देगा। तो अगर सोच रहा है ना कोई मनीष कश्यप को जेल भेज देगा, अच्छा, तो उससे कोनो फायदा नहीं होगा। मनीष कश्यप अपना बाप को चुनाव लड़वाएगा और उसका बाप जीत जाएगा, लेकिन मनीष कश्यप को चुनाव लड़ने से तो कहीं ना कहीं मतलब मनीष भैया मतलब अपने पापा को जो फौजी में जॉब कर रहे हैं वो इस्तीफा वहां से दिलवा देंगे और चुनाव लड़वाएंगे। जो तो मनीष कश्यप बोले न थे अच्छा, कि जो सोच रहा है कि जेल भेजवा देंगे चुनाव से पहले मनीषवा के, फिर तो मनीषवा अपना बाबूजी को इस्तीफा दिलवा देगा, अच्छा, और लड़वा देगा चुनाव। तो बोला तो मनीष कश्यप खुद यही बात। ओ, कहीं ना कहीं हमारे मनीष भैया के जो साथ हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो फिर से छल उनके साथ होंगे, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। जो कि मनीष भैया सीधे शब्द में बोल दिए कि अगर जेल में डालते तो मेरे पिताजी को मैं अपने पिताजी को इस्तीफा दिलवा के और उनसे चुनाव लड़वाऊंगा और 100% है कि वो जीत जाएंगे। अरे मतलब इसमें भी हमको कहीं ना कहीं जो एफआईआर दर्ज किया गया है, इसमें भी हमको कहीं ना कहीं फिर से कुछ जातीयता लग रहा है कहीं ना कहीं। देखिए भैया जी, ये आजकल तो पता ही नहीं चलता है, हो ना हो हमरे पर एफआईआर कर देगा, हो ना हो हमरे पर एफआईआर। अरे बोलने की आजादी नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, क्या हमारा देश लोकतांत्रिक है कि नहीं? क्या हमें बोलने की आजादी है कि नहीं? क्या हम बोल सकते हैं कि नहीं? तभी अगर है, बोलने की आजादी है हम लोगों को, अभी अगर तो फिर बोलने पर एफआईआर क्यों दर्ज करते हैं आप लोग? बाकी देखना यह है कि मनीष कश्यप की क्या प्रतिक्रिया आती है। साथ है बिट्टू सिंह, मनीष कश्यप आपके साथ है। मनीष कश्यप का पूरा जनता, बिहार की पूरी जनता मनीष कश्यप के साथ है। बिट्टू सिंह भी साथ है और बिट्टू सिंह के जितने समर्थक है वो भी मनीष कश्यप के साथ है और मनीष कश्यप के सपोर्ट में है। तब से थे हम, जब मनीष कश्यप जेल में गए थे और जेल से निकलने तक, आपको पता ही होगा कि जेल से निकलने तक मैं समर्थन किया हूं मनीष कश्यप आपका, आगे भी रहेगा। बिहार की जनता आपके साथ है, डरना नहीं, घबराना नहीं। और इस बार मनीष कश्यप सरकार। वो तो सही है, लेकिन भैया एक सवाल और हम बन रहा है कि जो कि अगर अभी हमारे तेजस्वी यादव जी अगर रहते सरकार में, तो सीधे आरोप लगता तेजस्वी यादव जी पर। अब बताइए कि तेजस्वी यादव है मनीष कश्यप के विरोध में कि सम्राट चौधरी? सम्राट चौधरी जी अभी सरकार में है, बीजेपी की सरकार में है, कि नीतीश कुमार जी? आखिर कौन है जो मनीष कश्यप के साथ ऐसा कर रहा है? अगर मनीष कश्यप को जेल होता है तो यह साबित हो जाएगा कि मनीष कश्यप का असली दुश्मन बीजेपी है, आरजेडी नहीं। हमारे भैया जो मनीष कश्यप के लिए जो मतलब इतना आवाज उठाए और कहीं ना कहीं भैया को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बीजेपी कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, चाहे आरजेडी कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही सब रहेगा वीडियो। अरे गलती, आप ये जो बोले बीजेपी कर रहा है, आरजेडी, कोई पार्टी गलती नहीं कर सकता है। आखिर में हर तरीके के लोग होते हैं। बात को समझने का प्रयास कीजिए, बात को समझने का प्रयास कीजिए। हर पार्टी में बहुत लोग होते हैं, पार्टी थोड़े गलत होता है। उस पार्टी में कुछ दलाल होते हैं जो गड़बड़ करते हैं काम। मनीष कश्यप के साथ ये सब गलत है। मनीष कश्यप अब चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, चुनाव लड़ने दिया जाए, निर्दलीय लड़ेगा, निर्दलीय जीतेगा। इस तरीके का जो है मनीष कश्यप को फंसाने का जो है
ये षड्यंत्र ना रचा जाए। हाथ जोड़कर गुजारिश है हमारा, जितने भी थानाध्यक्ष है, बड़े बड़े पदाधिकारी है, अधिकारी है, पुलिस प्रशासन है, मनीष कश्यप के साथ ये सब ना इंसाफी नहीं किया जाए, जीने दिया जाए। बस इतना ही है आपके लिए, आपसे गुजारिश है सर। चलिए आज के लिए इतना ही सर। जय हिंद, जय भारत।